क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा मैट्रिक्स, उसका जो टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसके बारे में जो एक्सरसाइज 3.3 वो है पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें सुविधा हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। व्हाट इज़ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज करो, यानी कि अगर इन शॉर्ट एक रूल में बताऊं, रो और कॉलम का इंटरचेंज होना, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स करते हैं। अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो वो है 2 3 1 5, ये कोई मैट्रिक्स है, आपको ट्रांसपोज निकालना है तो या तो ए टी लिखते हैं या शॉर्ट में इसको ए डैश भी बोला जाता है, जो भी आप लिखना चाहो। जनरली इस नोटेशन का लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट में हो जाते हैं। सो अगर आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश निकालना है, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और ये जो दूसरी रो है वो दूसरी कॉलम बन जाएगी। तो रो का कॉलम में इंटरचेंज होना ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 1 2 3, रो मैट्रिक्स का सीधा सीधा कॉलम हो जाता है। तो ये हुआ इन शॉर्ट ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज के बारे में पता चल गया हमें। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीधा सा एक कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका आप ट्रांसपोज करते हैं और वो ट्रांसपोज होने के बावजूद आपको फिर से वही ए दे देता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कोई मैट्रिक्स है आपके पास, उसका आपने क्या किया? ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बावजूद फिर से वो वही मैट्रिक्स दे रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर हमें बात करें स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर इसकी बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज करो तो वही मैट्रिक्स आएगा लेकिन साइन नेगेटिव का होगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आए, बस सामने नेगेटिव लग जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, कॉन्सेप्ट हमारा और स्ट्रांग हो जाएगा एक्सरसाइज के साथ साथ। अब इन टॉपिक्स पे 2 थ्योरम है आपके सिलेबस में और ये 2 थ्योरम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि थ्योरम का प्रूफ नहीं आता है, मैं पहले बताना चाहता हूँ, प्रूफ बिल्कुल नहीं आता है, क्वेश्चन भले ही आ सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 1 एंड ये थ्योरम नंबर 2 पेज नंबर 86 में एनसीईआरटी के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इनमें एग्जाम्पल दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक का। थ्योरम 1 क्या बोलती है? अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, उसके अंदर की जो एंट्रीज है ना वो रियल होनी चाहिए, यानी कि आयोटा वाले टर्म्स ना हो उसके अंदर। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश, ए डैश बोले तो ट्रांसपोज। आपके पास गिवन मैट्रिक्स होगा ए, उसके साथ उसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक लिखना चाहते हैं तो ए माइनस ए डैश होता है, इट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? देखो यहाँ पर इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन भी दे रखा है। देखो, अगर ए प्लस ए डैश लिया आपको, उसको आपने बी माना,
ठीक है, ए प्लस ए डैश को बी माना और उसको आप ट्रांसपोज कर रहे हो। ट्रांसपोज करने के बाद आप बी डैश आपको बी ही देगा। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 का मैं करके दिखाता हूँ। हमने लेट कर लिया, लेट क्या कर लिया, बी हमने किसको मान लिया, ए को, ए प्लस ए डैश को। अभी हमने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप अगर ए प्लस ए डैश करते हो यानी कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए डैश करते हो तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे, देखो इस चीज़ का मैं अगर ट्रांसपोज करूँगा तो फिर से यही आएगा। कैसे, देखो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ दोनों तरफ। ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज पे आपको पता है, क्या रूल पता है कि इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आता है और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाता है। और आपको ये रूल पता है, ए डैश का डैश ए होता है, ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। ये भी एक रूल है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ठीक है। तो ए डैश तो ये रहा और ये क्या हो जाएगा, ए। कुल मिला के जो आपने लिया था वही आ गया। तो बी डैश आपके पास क्या दे देगा, बी दे देगा। यानी कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज करते हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी है उसको अगर ए प्लस ए डैश की फॉर्म में लिखते हो तो उसका ट्रांसपोज आपको वही दे देगा। यानी कि वो क्या होता है, सिमेट्रिक ट्रांसपोज होता है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इफ़ अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो अगर हमारे पास बी ले लो आप, ए माइनस के ए डैश, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो आपको क्लियरली पता चलता है, इस पे डैश आएगा, यहाँ पर डैश है ना, ए डैश का डैश, तो यहाँ से क्या जाएगा, ए। आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ये क्या माना है आपने, इसको बी माना था, तो बी डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के, यानी कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपका थ्योरम नंबर 1 था। अब आ जाते हैं थ्योरम नंबर 2 में। कह रहे हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को देखो, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक पार्ट और इसे बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक पार्ट या स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो। इन शॉर्ट आप इसको याद रख लो बस, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम देखो, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फिर से ए ही मिलने वाला है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फिर से क्या मिलने वाला है, ए। कैसे, ये देखो, ये हमारे पास है ना, ये क्या है हमारा सिमेट्रिक पार्ट और ये क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अगर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, a/2 a डैश बाई 2 a/2 माइनस के a डैश बाई 2। ये कटा 2a/2, 2 से 2 कटा तो ये आ गया a इक्वल टू a। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उनकी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। एग्जाम्पल्स आप खुद से कर लेना। चलिए अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज में सीधे। एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर मैं प्रिंटिंग है 1 लिखा है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस। इन मैट्राइसिस के हमें क्या निकालने हैं, ट्रांसपोज निकालने, जो कि बच्चों का खेल है। अगर मैं क्लास 2 के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा ना ये चीज़ तो वो भी समझ लेगा, इतना आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। क्या है हमारे पास, ए मान लेते हैं, लेट ए है ये मैट्रिक्स। वो क्या है, 5 1 2 -1। सो ट्रांसपोज ए डैश को, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज।
या फिर आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए करके इट सिंप्लाइज ए डैश करके, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 5 1 2 -1। तो जो रो था, सॉरी जो कॉलम था वो रो बन गया, इंटरचेंज कर दिया हमने। सेकंड पार्ट पे आ जाऊँ, ए हमारे पास क्या है 1 -1 2 3, ये हमारे पास ए है। ए डैश क्या हो जाएगा, जो रो है पहला वो पहला कॉलम हो जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। दैट्स इट, आराम से हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाऊँ, ए हमारे पास क्या है -1 5 6 3 5 6 2 3 -1। तो ए डैश क्या हो जाएगा -1, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा 3 5 6, एंड तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा 2 3 -1। तो ट्रांसपोज निकालना बच्चों का खेल है कि नहीं, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, अगर ए इतना है बी इतना है तो वेरीफाई करो इन सबको। ये भी बच्चों का खेल है मैं कहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो आपके पास ए क्या दे रखा है, देखो कॉपी में पढ़ाना भी मेरी मजबूरी है। लॉकडाउन के टाइम पे पेजेस नहीं मिल रहे, मैं बंद हूँ, कहीं जा नहीं सकता, इसी वजह से जितने भी मेरे पास कॉपीज़ बची हुई थी उन्हीं पे मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। इसके लिए हम सॉरी गाइस। हाँ, ए मेरे पास क्या है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये हमारे पास ए है। एंड बी हमारे पास क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर। पहले पार्ट में हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो भैया ये तो मैं यहीं कर दूंगा, इतना आसान क्वेश्चन है। मैं पहले क्या करता हूँ, ये ए प्लस बी यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर इस टोटल का क्या निकालना है, ट्रांसपोज, यहीं लगा देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। ए कितना मेरा -1, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स का एडिशन है, ये चीज़ इससे ऐड होगी तो क्या आ जाएगा -5 6 -2 1 -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4, 3 में से 5 गया -2, 9 + 0 9 1 + 1 2, ऐड कर दिया। और इधर क्या ऊपर देखो ट्रांसपोज लगाए ना, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा माइनस, जो पहला रो है वो क्या हो जाएगा पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो क्या हो जाएगा तीसरा कॉलम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ठीक। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पर अगर ये आता है तो इक्वल है, और इक्वल ला के दिखाना है भैया आपको, क्वेश्चन में ही बोला है कि शो करो। ओके, अब देखो ए पे नज़र मारूँ तो ए डैश प्लस बी डैश है, तो मैं यहाँ से देखकर एनसीईआरटी से फटाफट रो का कॉलम बना लेता हूँ, क्योंकि पन्ने पलट के लिखूँगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे। देखो सबसे पहले ए, पहला जो रो था वो पहला कॉलम हो जाएगा 1 2 3, फिर ये हो जाएगा 5 7 9 -2 1 1, ये हमारा ए डैश आ गया। अब बी, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, एंड तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। फिर क्या करना है इनका एडिशन, -4 और 1 -5, 2 और 1 3, 3 और 5 -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9,
माइनस 2 और 1 माइनस का 1, 1 और 3 4, 1 और 1 2, तो दोनों इक्वल आ गए। आप क्या लिखोगे? फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, हम ए और बी से क्या मिल जाएगा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। आराम से हो गया। सेकेंड पार्ट में आ जाओ। इसके पहला वाला पार्ट प्लस का था, सेकेंड वाला पार्ट माइनस का है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए डैश माइनस के बी डैश। डैश का मतलब यहाँ ट्रांसपोज से। अब ये प्रूफ करना है आपको। पहला वाला प्लस का था, दूसरा वाला माइनस का। डिक्टो ऐसे ही होगा जैसे अब हमने किया है। तो हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग LHS। LHS के हमारे पास ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले ए रखते हैं यहाँ पर। ए हमें क्या दे रखा है? माइनस के 1 2 3, बी हमारे पास है माइनस 4 1। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसका ट्रांसपोज लगाना है। ट्रांसपोज। ठीक, अब -1 में से -4 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये ठीक है, बस कैलकुलेशन करते ध्यान रखो बस। तो 4 प्लस का और माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस के 2 माइनस के 1 यहाँ से आ जाएगा 1, 3 प्लस के 5 यहाँ से आ जाएगा 8। ऐसे ही कर लेंगे। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 0 गया 9, -2 में से 1 गया माइनस के 3, 1 में से 2 गया माइनस के 2, 1 में से 1 गया 0। ट्रांसपोज लगाएं तो पहला रो क्या हो जाएगा? पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, एंड तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमें मिला। अब हम आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे। टेकिंग राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? देखो ए डैश माइनस बी डैश। ठीक, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ए डैश और यहाँ पे आ जाएगा, लिख रहा हूँ मैं बी डैश। NCERT से देख के ए का डैश करेंगे। ठीक है, तो ए डैश हमारे पास कितना जाएगा? पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया हमने। ए और बी हमारे पास पहले से ही पता है कि नहीं? रो का कॉलम करना होता है, बस कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लो। तो -1 प्लस के 4 कितना जाएगा? 3। यहाँ से 5 में से क्या 4 से -3 1 5, 1 में से 2 गया माइनस के 2, 3 में से 5 जोड़ोगे तो 8, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 1 गया 0। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है। फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, ए और बी से हमें क्या मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन में आ जाओ नेक्स्ट। थर्ड में हमें ए डैश दे रखा है, बी दे रखा है, और हमें इन चीज़ों को वेरीफाई करना है। इसमें बस ये घुमा हुआ है कि हमें ए डैश दे रखा है, ए नहीं दे रखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और आपको पता है मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं। ठीक, गिवन करके लिख लेंगे ए डैश
आपको पता है ए डैश का डैश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए, तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ लगाएंगे तो ए हमारे पास क्या जाएगा, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो पहला जो रो और कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो, और जो दूसरा कॉलम है वो बन जाएगा दूसरा रो। ये हमारे पास ए है, ए डैश पहले से ही पता था, बी डैश भी निकाल लो, ज़रूरत पड़ेगी हमें। कोई दिक्कत नहीं। अब पहले पार्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन के। हमें क्या बताना है, ए प्लस बी का जो डैश होगा ए डैश प्लस बी डैश होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। ओके, ए प्लस बी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, ऐड करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं। बी हमारे पास क्या है, माइनस के 1 1 2 2 1 3। और देखो इनका ट्रांसपोज भी लेना है ना, तो ट्रांसपोज भी 3 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस का 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4। इसका ट्रांसपोज, तो पहला रो क्या आ जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो हो जाएगा दूसरा कॉलम। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो यहाँ क्या है, ए डैश प्लस बी डैश है कि नहीं, तो ए डैश हम पहले ही निकाल चुके हैं और ये हमारा बी डैश है। ये ए डैश है और ये हमारा बी डैश है। ऐड करना है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, माइनस 1 2 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 4। तो देखो इक्वेशन ए और बी से क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गए हैं, राइट हैंड साइड के। आराम से बन गया क्वेश्चन, जो कि हमें प्रूफ करना था। ऐसे ही कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। तो इसे आप खुद से करना, ठीक है, इसे आप क्या करना, खुद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ए डैश इतना है, बी इतना है, हमें ए प्लस 2 भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए डैश इतना है -2 3 1 2, तो ए कितना होगा, आपको पता है ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, क्योंकि आपको पता है रीज़न, ए डैश का डैश क्या होता है, ए। तो ये ए डैश है, इसका डैश करोगे तो ए आ जाएगा। डैश बोले तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जो पहला रो है वो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, और जो दूसरा रो है वो हो जाएगा दूसरा कॉलम। तो ये हमारे पास ए है, और क्या क्वेश्चन में भी तो ऑलरेडी गिवन है। सो हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस 2 बी। तो ए रखेंगे यहाँ, बी रखेंगे यहाँ, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। -2 -2 माइनस के 4, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 4 6। आंसर। ठीक है,
आराम से हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। देखो हमें ये वेरीफाई करना है कि ए बी डैश जो होता है बी डैश ए डैश होता है, एक्चुअली एक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। और हमें ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद हम जाके इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके दिखाना है, ठीक। हमें ये प्रूफ करना है, टू शो ए बी डैश किसके इक्वल होता है, बी डैश इंटू ए डैश, इसको शो करना है। ओके, सबसे पहले देखो गिवन करके लिख लेते हैं। ए हमें क्या दे रखा है, 1 माइनस के 4 3, ठीक है। सो ए डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 3, ये हमारा ए डैश हो जाएगा। बी हमें क्या दे रखा है, -1 2 1, सो बी डैश क्या हो जाएगा, -1 2 1। ज़रूरत पड़ेगी तो अभी से ही हमने निकाल के रख दिए हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी है हमें, ए बी का डैश किसके इक्वल है, बी डैश ए डैश के इक्वल। सिंस सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए बी। ए हमारे पास क्या है, 1 माइनस के 4 3, और बी हमारे पास क्या है, -1 2 1, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने बताया मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। इसका ऑर्डर क्या है, रो कितने हैं, 3, कॉलम 1 है। इसका रो कितना है, देखो रो हमारा 1 है, कॉलम कितना है, 3 है, ठीक है। 1 से 1 कटा तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो 3 × 3 ऑर्डर का बनेगा। इसके साथ पहला रो ही है, -1 × 1 माइनस के 1, 1 × 2 2, 1 × 1 1, फिर -4 लेंगे, -4 प्लस का 4, 4 दूनी 8, किसका, माइनस का, 4 एकम 4, 3 लेंगे, 3 एकम माइनस के 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर क्या है, ए बी का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करेंगे तो देखो यहाँ पर भी ट्रांसपोज लग जाएगा, है ना। ये तो हमारा ए बी था, ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके यही लाना है, ओके। अब हम आ जाते हैं बी डैश ए डैश पर। तो बी डैश के हमारे पास और ए डैश के हमारे पास, तो ये भी 3 × 3 रो का मैट्रिक्स बनेगा, ओके। पहला रो पहला कॉलम -1 प्लस के 4 माइनस के 3, 2 1 × 2, 2 4 × -8, 2 3 × 6, 1 1 × 1, 1 4 × -4, 1 3 × 3। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट से क्लियर दोनों इक्वल आए हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए बी का डैश किसके इक्वल है, बी डैश ए डैश। यही क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि आराम से हो गए। ये तो पार्ट 1 के लिए किया हमने। ऐसे ही सेम क्वेश्चन सेम, बस डिजिट चेंज कर दिए गए हैं। देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिजिट का डिफरेंस है। तो इसे आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तरीका बिल्कुल वही है, बस अंदर के डिजिट बदल दिए गए हैं, बाकी कैलकुलेशन प्रोसेस पूरा यही है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में बचे हुए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कितने हैं 12 तक जो भी हैं वो हम कर लेंगे। बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को ज़रूर देखें,
सीखें। चैप्टर वाइज प्रीवियस के क्वेश्चंस भी मैंने करा रखे हैं। थैंक यू।